क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्या बोलता है ये, लेट y बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और बोला जा रहा है कि इट इज सच दैट y2 इज इक्वल टू 7, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज व्हाट। तो बड़ा ही डिफरेंशियल इक्वेशन पे इजी क्वेश्चन दिया है, तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। लेट्स से मैंने x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे मिलेगा dy बाई डी एक्स माइनस 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स y इक्वल टू माइनस 2x टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट इज माय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से अपन सॉल्व करते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने में हमारी मदद करेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज बेसिकली e टू द पावर px dx, इंटीग्रेशन px dx। तो इट कम्स आउट टू बी माइनस 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 dx। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस ln एक्स स्क्वायर माइनस 5, और सिंपली शुड आई से 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, नाउ क्विकली इसको अपन सॉल्व करते हैं। कितना आ गया, इसका सोल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस 2x टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 dx। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 से एक्स स्क्वायर माइनस 5 का फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, तो कितना मिल रहा है, y टाइम्स 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू, यहां बात करते हैं तो माइनस 2x का इंटीग्रेशन इज सिंपली माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। तो ये तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया, इनफैक्ट जनरल सोल्यूशन आ गया। नाउ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर y2 की वैल्यू 7 दे रखी है, तो x की वैल्यू 2 पुट करते हैं यहां पर, तो इसकी वैल्यू 7 आती है। तो 7 टाइम्स 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 5 इज माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4 प्लस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, इट कम्स आउट टू बी c इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 4 इज माइनस 3। तो मेरा फंक्शन कितना आ गया, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5। ये मेरा फंक्शन आ गया। ठीक है, इनफैक्ट कैन आई से माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 इस फंक्शन को बोला जा सकता है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ये मुझे निकालना है। तो माइनस टाइम्स, लेट्स से इन दोनों ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया, तो x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 15। तो इसको बोला जा सकता है इट इज माइनस टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 15 माइनस 1 इज माइनस 16। तो y कितना आ गया, इट कम्स आउट टू बी 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर मुझे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो वो तो तब आएगी जब x की वैल्यू या तो प्लस हो या फिर माइनस 1 के बराबर हो, तब ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 16 निकल के आएगी। सो माय करेक्ट आंसर इज 16। तो इस क्वेश्चन के एनालिसिस की अपन बात करें तो ये क्वेश्चन अगेन हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन से आया था। अराउंड 19.49% स्टूडेंट ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करके आए, 62% अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को रॉन्गली अटेम्प्ट करके आए, एंड 18.66% स्टूडेंट ऐसे थे जो इसको करेक्टली अटेम्प्ट करके आए। एंड इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो इतने जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन गलत किया है वो कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक से उस क्वेश्चन को गलत करके आए होंगे।